फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू, यानी जिसे हम कहते हैं नील। तो नील का यूज़ हम क्यों करते हैं? देखिए, वस्त्र पर से पीलापन हटा देना अनिवार्य होता है, यानी कि अगर हमारे किसी वाइट फैब्रिक में या किसी वाइट गारमेंट में पीलापन आ जाता है तो उसको रिमूव करना, यानी उस पीलापन को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पीलेपन से जो हमारा गारमेंट है वो बहुत ज़्यादा भद्दा सा लगता है। पीलापन फैब्रिक की चमक को खो देता है, तो इसलिए इस पीलेपन को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तथा इस पीलेपन को दूर करने के लिए तथा वस्त्रों में पुनः सफ़ेदी लाने के लिए या ताजगी लाने के लिए वस्त्रों पर नील लगाया जाता है। नील सफ़ेद सूती वस्त्रों व लिनन आदि वस्त्रों पर लगाया जाता है, क्योंकि देखिए, जब हमारे वाइट फैब्रिक पर जो हमारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है उस पर नेचुरली इसमें एक पीलापन आ जाता है। अगर आप किसी सफ़ेद वस्त्र को ज़्यादा देर तक धूप में रखते हो तो उसमें क्या है, अपने आप ही एक पीलापन आने लगता है। तो उस पीलेपन को दूर करने के लिए तथा वस्त्र में दोबारा से सफ़ेदी लाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, उसमें नील का यूज़ किया जाता है, यानी उसमें हम ब्लू देते हैं ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो और ज़्यादा अच्छा लगे, यानी वो सफ़ेद लगने लगे। तथा उसमें क्या होता है कि उसमें नील लाने से क्या होता है, वो एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें एक तरह की ताजगी आती है। तो नील भी जो है वो प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों ही माध्यमों से प्राप्त होता है, यानी कि जो नील की प्राप्ति है, सोर्सेज ऑफ ब्लू है, वो हमें दो तरीके से मिलता है। एक हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिसमें वो हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिलता है। नील का जो पौधा होता है उसके द्वारा हमें नील प्राप्त होता है। और दूसरा जो माध्यम है कृत्रिम, यानी कि कुछ ब्लू हमें आर्टिफिशियल रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रूप से यह वनस्पति रूप में पाया जाता है, यानी वही पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है ब्लू। तथा जो हमें कृत्रिम जो हमारा ब्लू होता है वो हमें खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। तो जो ब्लू की सोर्सेज है वो भी दो तरह की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ ब्लू की जो ब्लू होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है हमारा अल्ट्रा मैरीन ब्लू, दूसरा होता है पर्शियन ब्लू, थर्ड होता है एनलाइन ब्लू और फोर्थ है इंडिगो ब्लू। तो जो हमारे ब्लू के प्रकार हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। फिर आता है हमारा पहला अल्ट्रा मैरीन ब्लू। यह खनिज नील है जिसका प्राप्ति का साधन क्या है, हमारा प्राकृतिक है। इस नील का उपयोग सबसे अधिक होता है। कुछ लोग इसके रंग को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इस रंग का जामुनी नीला होता है। क्योंकि देखिए, एक जो ब्लू होता है, हमारा जो नील होता है, उसमें भी जो नील की शेड्स होती है वो भी कई तरह की होती है। कोई लाइट ब्लू होता है, कोई डार्क ब्लू होता है, किसी में एक पर्पल कलर की शेड निकल के आती है। तो इसी तरह अल्ट्रा मैरीन ब्लू का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा थोड़ा जामुनी नीला कलर होता है। इसके उपयोग से वस्त्रों के रेशों को भी हानि नहीं होती, क्योंकि जो कुछ हमारा जो ब्लू होता है, कुछ ब्लू में जो रेशे होते हैं वो हमारे वस्त्रों को हानि पहुंचाते हैं। यह खनिज तत्वों से निर्मित होती है। इसे सोडा ऐश, सोडियम सल्फेट या लकड़ी का कोयला या सल्फर तथा मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह आता है हमारा पर्शियन ब्लू। इस नील में लोहे के महीन कण चूर्ण रूप से मिले रहते हैं, यानी कि ये जो ब्लू है हमारा, इसमें लोहे के कण होते हैं जो कि एक थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में होते हैं। कि अगर हम इस ब्लू का यूज़ करते हैं फैब्रिक को लगाने पर तो क्या होता है, कभी कभी ये जो हमारे लोहे के कण होते हैं फैब्रिक पर लग करके क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा स्टेन लगाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हमारे फैब्रिक में थोड़ा सा डिफेक्ट उत्पन्न करता है। इसमें आयरन सल्फेट तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मिश्रण होता है। यह नील अधिक उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि इसमें लोहे के जो कण होते हैं वो हमें पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम ब्लू देते हैं तो ब्लू जो हमारा नील होता है वो तो हमारा पानी में घुलनशील होता है, लेकिन जो उसके लोहे के कण होते हैं पाउडर फॉर्म में होते हैं वो हमारे फैब्रिक पर
चिपकते हैं या लग जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो एक तरीके का जंग उत्पन्न करने लगते हैं, यानी एक तरह का ब्राउन कलर का स्टेन लगा देते हैं, जिससे हमारा जो वाइट फैब्रिक वो ख़राब हो जाता है। तो जो ये हमारा ब्लू है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम किया जाता है। अब आता है हमारा एनलाइन ब्लू। यह कृत्रिम रूप से कोलतार के रंगों से बना पूर्ण रूप से घुलनशील नील है। यह जल में पूर्णतः घुल जाता है, यानी जो ब्लू है वाटर सोल्यूबल है, अतः वस्त्र पर समान रूप से लगता है। यह बैंगनी व नीले शेड्स में मिलता है और इसका जो यूज़ है वो अधिक किया जाता है, क्योंकि जो ये ब्लू है हमारा एक तो पानी में बहुत जल्दी घुलने लगता है और इसमें लोहे के कण नहीं होते। तो इसलिए क्या होता है कि इस जो ब्लू है इस ब्लू का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये जो ब्लू है ये भी 2 शेड्स में मिलता है, बैंगनी और नीले कलर में। फिर आता है हमारा इंडिगो ब्लू। यह वनस्पति नील है जो नील के पेड़ों की पत्तियों से तैयार किया जाता है। इसका रंग हल्का या कम चमक वाला होता है। वनस्पति स्रोत से प्राप्त नील अन्य कृत्रिम नीलों की अपेक्षा महंगी होती है, क्योंकि वो हमें वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है, तो जो कि आज के टाइम में कम मिलती है, तो इसलिए वो बहुत महंगी होती है। तो ये जो हमारे थे ये हमारे 4 टाइप्स थे नील के, जो अलग अलग होते हैं। कुछ नील ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और कुछ नील्स का यूज़ बहुत कम किया जाता है। फिर आता है हमारे नील लगाने की विधि, यानी मेथड्स ऑफ ब्लूइंग, कि जब हम फैब्रिक पर ब्लू का यूज़ करते हैं, यानी इस वस्त्र के पीलेपन को हटाते हैं, तो उस पीलेपन को हटाने के लिए भी हमारे जब हम ब्लू लगाते हैं फैब्रिक में, तो हमारे कुछ मेथड्स होते हैं कि इस प्रोसेस को हमें किस किस तरह से यूज़ करना है। तो जो हमारा है वस्त्रों पर नील लगाते समय थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि नील की मात्रा उचित हो व नील ठीक से न घोला गया हो तो वस्त्र पर धब्बे पड़ जाते हैं। यानी कि अगर हमारा जो नील की मात्रा जो हमारी लेनी है, हमें किस क्वांटिटी में नील को हमें लेना है, पहले तो वो देखेंगे कि अगर हमारा गारमेंट बड़ा है तो नील को हम उसी के अनुसार ज़्यादा लेंगे। अगर हमारा कोई गारमेंट छोटा है तो उसमें हम कम नील का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नील भी हमारे फैब्रिक को ज़्यादा धब्बा टाइप का बनाता है। क्यों? क्योंकि वो फैब्रिक हमारा अगर हम ज़्यादा ब्लू का यूज़ करेंगे तो वो फैब्रिक हमारा क्या है ब्लू कलर में आएगा। तो हमें सिर्फ वस्त्र की पीलेपन को रिमूव करना है, पीलेपन को हटाना है, तो हम उसी के अनुसार उसमें हम नील की मात्रा का यूज़ करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम वाइट फैब्रिक में ज़्यादा ब्लू का यूज़ करते हैं तो एक सफ़ेदपन हट जाता है फैब्रिक में और एक नीलापन आने लगता है। तो हम वस्त्र के अनुसार ही फैब्रिक में नील लगाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए अधिक श्रम लगाना पड़ता है। यानी अगर हमारे कुछ स्ट्रेन लग जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हमारे किसी फैब्रिक में ज़्यादा ब्लू लग गया तो कुछ ब्लू तो हमारा पानी में रिमूव हो जाता है, लेकिन कुछ को हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि इसलिए वस्त्रों पर सावधानीपूर्वक नील लगाना चाहिए। सबसे पहला है, जब वस्त्र पूर्ण रूप से घुलकर साबुन से मुक्त हो जाए तभी वस्त्र पर नील देना चाहिए। यानी कि जब हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से साबुन से वॉश हो जाए तो उसके बाद ही हम उस पर नील का यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा ब्लू है वो फैब्रिक में अच्छे से अंदर तक जा पाए। सेकंड है हमारा, नील देने के जितने भी कपड़े हों उन्हीं के अनुसार उचित मात्रा में साफ़ पानी में साफ़ पात्र में हमें क्या है ब्लू को रखना चाहिए। यानी कि अगर हमारे जितने फैब्रिक हैं ब्लू देने के उनको हम अलग निकालेंगे, उसी के अनुसार हम एक बाल्टी में जो हमारा ब्लू है उसको इकट्ठा घोलेंगे, ताकि हमें हर एक फैब्रिक के लिए अलग से नील ना घोलना पड़े। तो कपड़ों की मात्रा के अनुसार ही हमें नील देना चाहिए। थर्ड आता है, अच्छे प्रकार की नील जो होते हैं पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है, अतः इसे हाथ में लेकर पानी में घोला जाता है। यानी एक तो जो हमारे अच्छे प्रकार का ब्लू होता है वो अपने आप ही पानी में घुल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम फैब्रिक पर ब्लू का यूज़ करते हैं तो पहले उसको हम हाथों से मलते हैं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की नॉट ना बने या किसी प्रकार की गांठ ना बने, ताकि वो जो गांठ है वो फैब्रिक पर किसी भी प्रकार का धब्बा ना लगा सके। इसलिए पहले उसको हम हाथों से मलते हैं ताकि वो पूरा घुल जाए, और उसके बाद हम पानी में घोलते हैं ताकि जो ब्लू है हमारा वो फैब्रिक पर अच्छे से लग जाए। फिर आता है, एक महीन टुकड़े के रूप में नील बांधकर पोटली बना ली जाती है। यानी कि एक हम कॉटन का फैब्रिक लेंगे, उसमें क्या होगा
उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी हमारा नील है उस पोटली में बांध देंगे और उस पोटली को हम पानी में भिगोएंगे। और जब तक हमें लगे कि इतना हमारा पानी में ब्लू ठीक है, उचित मात्रा में है, तो उस पोटली को हम जो हमारा नील है उस पानी में भिगोएंगे। जब हमें लगेगा कि इसकी मात्रा ठीक है तो उस पोटली को हम बाहर निकाल लेंगे। 6 है, हमारा नील अधिक मात्रा में नहीं घुलना चाहिए वरना वस्त्रों पर नीलापन आ जाता है। देखिए, पहले ही मैंने कहा है कि अगर हम किसी भी फैब्रिक में ज़्यादा ब्लू का यूज़ करते हैं तो उसकी सफ़ेदी हटकर वो नीलेपन आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो वाइट फैब्रिक है वाइट नहीं रहता। तो वस्त्र पर जब हम ब्लू का यूज़ करते हैं तो उसके वस्त्र के अनुसार ही उस पर ब्लू देना चाहिए। 7 है, वस्त्र पर नील देने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वस्त्र पर से पीलापन हट जाए वह वस्त्र में सफ़ेदी आ जाए। यानी कि वस्त्र पर हम ज़्यादा ब्लू का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वस्त्र की सफ़ेदी है वो हट जाती है, उसमें नीलापन आ जाता है। सिर्फ उसके पीलेपन को दूर करने के लिए तथा वस्त्र में ताजगी व चमक लाने के लिए ब्लू का यूज़ किया जाता है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ब्लू का, ये अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।